इसमें घर में वापसी दौमित्री, इसके कवि और इनका जीवन परिचय, रचनाएं और पाठ का परिचय, पाठ परिचय और पाठ का सारांश। पाठ परिचय के बाद में पाठ व्याख्या कि किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी चाहिए। तो इसमें हमने व्याख्या के अंतर्गत आपको बताया कि सबसे पहले व्याख्या करते समय हमें विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला कि हम संकेत करें। संकेत वाली स्थिति सबसे पहले, जो भी आपको काव्यांश लिखना है वह संकेत रूप में होना चाहिए, तो उसका संकेत किया जाए। और संकेत के अंतर्गत हमें एक दो शब्द ऊपर के लिख करके डॉट 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 करने के बाद हमें लास्ट के दो चार शब्द लिख देने चाहिए, उसे ही हम संकेत कहते हैं। वही संकेत होता है, सबसे पहले संकेत बनता है। तो इसमें हमने बताया कि पाठ का परिचय, पाठ का सारांश, पाठ का सारांश, इसके बाद ही यहाँ पर संकेत आता है। संकेत हमने आपको बताया कि संकेत किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए? संदर्भ में हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संदर्भ के अंतर्गत कौन कौन सी विशेष बातें हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किताब जो है किताब का सबके नाम याद होना चाहिए। तो किताब का नाम सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, उसका भाग ध्यान होना चाहिए कि हम कौन से भाग से यह कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो इसमें सबसे पहले संकेत के विषय में आपको बताया कि काव्यांश जो है, काव्यांश हो या गद्यांश हो, उसके एक दो शब्द पहले लिख देने चाहिए, 2-3 शब्द। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं और लास्ट में लिखा हुआ है 2 दिए। हमें इस काव्यांश की व्याख्या करनी है। ये काव्य के अंश हैं, पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां भी बोल देते हैं, काव्यांश है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो उसमें क्या लिखा जाएगा? मेरे घर में 5। उसके बाद डॉट 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 कर देना चाहिए। फिर लास्ट, काव्यांश की लास्ट की जो पंक्ति है उस लास्ट के 2-4 शब्द लिख दिए। जलते भीगे 2 दिए हैं। ये हमारा संकेत हो गया, ये सामने लिख देना चाहिए। या फिर आप यदि इतना भी ना लिखना चाहें तो और थोड़ा लिख सकते हैं
कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिए हैं, लास्ट का है इसमें 2 दिए हैं, आप यही कर दीजिए। तो ये संकेत हो गया। नंबर देने कॉपी जांचने वाले इस बात को जांच जाएंगे कि ये 3-4 जो काव्यांश दिए हुए हैं, बच्चे ने कौन सा काव्यांश किया है, कौन से काव्यांश की व्याख्या की है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमें जरूर लिखना चाहिए। क्यों? एक बार काव्यांश नहीं होता है, कई होते हैं और उसमें प्रश्न लिखा रहता है कि एक काव्यांश, किसी भी काव्यांश की व्याख्या कीजिए, से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक बात हमें और ध्यान आ रही है, वो भी बताएंगे। तो उसके बाद हमें संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ में हमने कहा कि कुछ बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि वो संदर्भ में आती है। उसमें पाठ का नाम सबके याद होना चाहिए, पाठ का भाग क्या है वो याद होना चाहिए, पाठ किस पाठ से काव्यांश लिया गया है, जहां से काव्यांश लिया गया है उस पाठ अर्थात शीर्षक पाठ का नाम क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए। पाठ का नाम कौन सा? ये पाठ का नाम है घर में वापसी, बहुतेरे घर में, घर पर वापसी, घर घर अन्य 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 घर वापसी, अन्य अन्य लिखते हैं, लेकिन जो सही है जो का तो लिखना चाहिए, ठीक। और एक उसकी रचने वाली कौन है, कवित्री या कवि कौन है, उसके रचयिता कौन है, उसका नाम याद होना चाहिए। ये चीजें यदि हमारे याद हैं तो हम सहज संदर्भ लिखने में सफल हो जाएंगे, अन्यथा विफल हैं। तो ये बात। उसके बाद क्या आता है? प्रसंग। प्रसंग में जो काव्यांश की आप व्याख्या करना चाहते हैं, जिस काव्यांश की आप व्याख्या करना चाहते हैं, उस काव्यांश के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, बस एक वाक्य में या 1.5-2 वाक्य में ये प्रसंग लिख देना चाहिए। कहानी नहीं लिखी जाती, इसमें पूरी व्याख्या नहीं लिखी जाती, केवल 1-2 वाक्य में, 1-1.5-2 वाक्य में ही इसको प्रसंग को पूरा कर देते हैं। मूल बात कि काव्यांश के अंदर कवि या कवित्री आदि क्या बताना चाहते हैं, बस इसमें क्या है, क्या भाव है, बस ये बताना जरूरी होता है। उसे हम प्रसंग कहते हैं। किस प्रसंग के तहत इसमें व्याख्या की गई है, कवि क्या कहना चाहता है, ये हमारा प्रसंग हुआ। और बहुतेरे क्या गलती करते हैं वो मेरे ध्यान आ रहा है, क्योंकि की हुई है, बहुतेरी गलतियां की हुई है। संदर्भ को छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया और इस संदर्भ की जगह प्रसंग ही लिख दिया गया और प्रसंग लिख करके उसमें आगे जो लिखा है वो संदर्भ लिख दिया। यह गद्यांश, यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा, किताब का नाम भी याद नहीं है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आपकी बुक में हमेशा कुछ भी लिखा हुआ हो, जब हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। किताब में तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो हम आपको बताते भी नहीं, या फिर उसको बदल करके बता देते हैं, वो जानबूझ करके बताते हैं। जो सही है उसे बताने का किताब हमारे हाथ में है, लेकिन प्रयास ये है कि जो सही है वह आपको बताएं। किताब का तो सहारा लेना पड़ता है, क्यों? वो विषय देखना पड़ता है, क्या विषय है, किसके तहत कितना विषय आपको बताना है, ये सारी स्थितियां। तो ऐसा नहीं, हमारी बात पर भी थोड़ा सा गौर कर लिया करो, हैं? यदि किताब से ही
ये सब कुछ देखना है तो फिर तो हमारी आवश्यकता ही नहीं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रसंग शब्द जो है संदर्भ की जगह नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। संदर्भ अलग होगा, प्रसंग अलग होगा। ठीक, एक तो हो सकता है, कैसे? संदर्भ प्रसंग शब्द जोड़ दिया जाता है जब बड़ी क्लास में चले जाते हैं। जब बहुत बड़ी क्लास में चले जाते हैं उस समय संदर्भ और प्रसंग जो है वो इकट्ठा लिख दिया जाता है। संदर्भ शुरू किया और उसके नीचे लाइन में ही हमने प्रसंग बता दिया। ये बड़ी क्लासेस की बातें होती हैं, बड़ी क्लास में जब चले जाते हैं तो। लेकिन अभी नहीं, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, हमें ये नहीं करना है। तो इसमें हुआ प्रसंग, ये प्रसंग होता है। इस प्रसंग के अंतर्गत हमें, इस प्रसंग के अंतर्गत प्रसंग हुआ और प्रसंग में अब इससे आगे व्याख्या होती है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या, इसको हम भावार्थ के रूप में बोल देते हैं। ध्यान रखना, कहीं यदि भावार्थ लिखा हुआ है तो वह व्याख्या ही होती है। ध्यान रखें, कहीं ये लिखा हुआ आ जाए तो समझ लीजिए व्याख्या करनी है, इसका भाव लिखना है, तो व्याख्या हुई। उस व्याख्या के बाद में विशेष। ये हुआ। तो इसमें, इस काव्यांश में क्या विशेषता है, क्या भाव दिया है, क्या बातें बताने का प्रयास किया है, क्या इसमें रस छंद अलंकार आदि क्या है, ये सामान्य रूप से इसकी विशेषता बतानी है। तो ये शीर्षक जो है, इनके तहत यदि हम व्याख्या करेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, और वो खुश होकर के नंबर देता है। और यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? वो जान जाता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो वास्तव में कुशाग्र है, बहुत तेज है। बच्चा हर बात को जानता है, बस नंबर देने में वो झिझकता नहीं है, नंबर देता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम देखते हैं, सबसे पहले संकेत हो चुका है, संदर्भ देखते हैं। संदर्भ हो चुका, संदर्भ भी हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या। अब व्याख्या देखते हैं कौन सी व्याख्या करनी है, जो कि हमने संकेत किया है। ध्यान रखना, जो संकेत हुआ है कौन सा? मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें भटकाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। इसमें कवि जो हैं कहते हैं कि उनके घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। 5 जोड़ी, ये सीधा कल्पना है, तरीका है कवि का। वो सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है कि उसके घर में 5 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं, वो 5 हैं, लेकिन ये कह दिया 5 जोड़ी आंखें हैं। एक सदस्य में 2 ही तो आंखें होती हैं, एक मेंबर की 2 ही तो आंखें होती हैं, 3 या 1 तो नहीं होती है, 2 होती हैं। तो इसीलिए 2-2 करके 5 जोड़ी बता दी, 5 जोड़ी आंखें। अर्थात सीधा अर्थ है, भाव है कि उसमें 5 सदस्य हैं। तो उस परिवार में 5 जोड़ी आंखें हैं। जिस घर में वह रहता है उसमें कुल 5 सदस्य रहते हैं। उन 5 सदस्यों में से एक उसकी मां है, एक मां है, और मां